मेरा ऑन रखे और ताकि उनको भी लगे कि कोई मुझे सुन रहा है। सच में उनको हमारे सपोर्ट की भी जरूरत होगी। तो आप सबकी सरप्राइज अब खत्म होने वाली है। तो आज के हमारे जो स्पीकर है वो हमारी तरह एक ब्यूटिशियन ही है। कई सालों से वो एक ब्यूटिशियन एज अ काम कर रहे हैं। तो उनका आज अनुभव हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। तो आप सबकी जोरदार एक्साइटमेंट के साथ मैं वेलकम करने जा रही हूँ मिसिस हिना जैसानी। वेलकम मैम। Namaste and thank you. नमस्ते। Yes, वेलकम। thank you, Mitya sir, thank you, Sumit sir, thank you, Oxy9 and thank you, Ami ma'am. मुझे यहाँ पे प्लेटफॉर्म देने के लिए, यहाँ पे आप सभी लोग मुझे सुनने वाले हैं। डेफिनेटली मैं आप लोगों की उम्मीद पे खरी उतरूंगी कि एज ए वुमन क्या हमारी जर्नी होती है और हमारी जो ये लाइफस्टाइल्स है, अगर हमने कुछ झेला है वो किसी और को ना झेलना पड़े, इसके लिए ही आज मैं अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। बेसिकली पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम हिना जसानी है, मैं अहमदाबाद से हूँ। Oxy9 के साथ जुड़ी थी मैं 1 साल पहले, एक इवेंट में आई थी। Oxy9 मेरा ड्रीम है, मतलब आप लोग भी मानते हो, अभी हमने एफर्मेशन किया ना कि हम जो सोचते हैं वो डेफिनेटली हमको मिलता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, वो मेरी लाइफ में बहुत किया है। वो आप मेरी जर्नी जैसे जैसे सुनोगे आपको भी पता चलेगा कि सच में यहाँ पे Oxy9 के प्लेटफॉर्म पर हमको जो भी ट्रेनिंग दी जाती है वो कहीं ना कहीं अगर हम उनको सीरियसली लेते हैं, अगर हम उसको लिखते हैं, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं, तो डेफिनेटली डैम श्योर कि हमारी प्रगति, उन्नति होनी, सक्सेस आनी लाइफ में है, कंफर्म है। सो आज से 30 साल पहले मैं एक ब्यूटिशियन के तौर पे मैंने अपना करियर शुरू किया था। तब मेरी शादी नहीं हुई थी और क्या हुआ था कि शौक भी नहीं था वैसे ब्यूटिशियन बनने का, ये बाई प्रोडक्ट था। क्योंकि जब मेरा जन्म हुआ था राजकोट में, बॉर्न एंड बॉट अप, मैं राजकोट से हूँ। सो तब मैं एक बहुत ही रईस खानदान, बहुत करोड़पति खानदान में मेरा जन्म हुआ था। लेकिन सडनली जब पापा की डेथ हो गई तो उसके बाद लाइफ ने जो दिखाना शुरू किया, सॉरी, फिर मेरी मम्मी ने हम लोग राजकोट से फिर आए अहमदाबाद। हम 4 भाई बहन थे। मेरी मम्मी की एज तब 30 इयर्स थी। पहले के जमाने में तो शादी जल्दी हो जाती थी, तो 4 बच्चे तो सिर्फ 16 साल की उम्र में शादी हुई थी, बाकी के सालों में बच्चे हो गए थे। मम्मी ने दुनिया नहीं देखी थी क्योंकि वो गांव से थी। सो वो सडनली स्टक हो गई कि अभी मैं ये 4 बच्चों को कैसे बड़ा करूंगी। फैमिली हमारा बहुत अच्छा था, सबका सपोर्ट था, सब कुछ था, लेकिन फिर भी आप लोग भी समझ सकते हैं कि नहीं, मतलब अपने अपने इंसान नहीं है तो मुश्किल लगता है ना। सो मम्मी को भी वो पढ़ी लिखी तो थी नहीं, लेकिन कहते हैं ना वहां भी यूनिवर्स ने काम किया कि जब पापा थे, पापा बहुत ही शौकीन थे। मम्मी गांव से आई थी, फिर भी मम्मी को इतना लेटेस्ट बना दिया था कि मम्मी उस टाइम पे पार्लर का सीखी थी, ब्यूटी पार्लर का। तो शौक शौक में तब दादी लोगों ने अगेंस्ट थे कि यार हम इतने पैसे वाले, आप क्यों ब्यूटी पार्लर, और तब बोलते थे घाईजा का धंधा, ये हजामत का धंधा क्यों सीखना है। सो अगेंस्ट थे सब लोग। फिर भी मम्मी ने शौक के तरीके से सीखा था ब्यूटी पार्लर। अर्निंग नहीं करने का पर्पस था, यही टाइम पास, क्योंकि घर में 11 नौकर थे, काम क्या करेंगे। सो खाना बना के तो आप फ्री हो जाते हो, फिर क्या करना है, तो टाइम पास के लिए मम्मी ने सीखा था ब्यूटी पार्लर। वो उनको तब काम आया क्योंकि वो पढ़ी लिखे नहीं थे, तो उनको कौन जॉब देगा। तो मम्मी जब आए अहमदाबाद, अहमदाबाद मम्मी का मायका, वैसे गांव तो धोलेरा है, लेकिन अहमदाबाद में उनके सारे ब्रदर सिस्टर रहते थे। मम्मी का यहाँ पे आना, ब्यूटी पार्लर से अपनी जर्नी शुरू करना, और वहीं से हमारी जर्नी शुरू हुई। हम थे 13 साल के, 14 साल के, 15 साल,
तो हम लोग बड़े होते गए, मम्मी की स्ट्रगल देखते गए और लाइफ में वहीं से सीरियस होना, बचपन में ही मैच्योरिटी आ गई थी, है ना? तो स्ट्रगल को मैं सलाम करती हूँ, स्ट्रगल बहुत अच्छी बात है। अगर किसी की लाइफ में अभी स्ट्रगल है ना, तो वो बिल्कुल ही दुखी मत हो कि मेरी लाइफ में स्ट्रगल है, उसको आप सैल्यूट करो, ईश्वर का धन्यवाद करो कि लाइफ में स्ट्रगल है। क्योंकि अगर हम हमारे साथ के जो भी कजिन्स हैं, तो वो लोग अभी पैसे वाले हैं, तो उनको इतना नहीं पता जितना हमको पता है। हम स्टैंड बाय, हम कुछ भी परिस्थिति का सामना कर लेते हैं कि आजा, तेरी हिम्मत कितनी है, मेरी हिम्मत ज्यादा है। सो स्ट्रगल लाइफ में आई तो हम लोग स्ट्रांग हो गए, बोल्ड बन गए। ब्यूटी पार्लर मम्मी कर रही थी, इसलिए 10th के वेकेशन के बाद से ही मम्मी को भी हेल्प करनी थी ना, तो मम्मी को हेल्प करने के बहाने से, क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, तो मुझे पार्लर अच्छा नहीं लगता था, लेकिन हेल्प करनी थी, घर चलाना था, मम्मी को कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल जाएगा। सो मैं पार्लर का थोड़ा थोड़ा काम शुरू किया, अपनी लाइफ की जर्नी शुरू हुई। और अब जैसे ऑक्सी9 में तो इतना सारा सिखाते हैं, तब ये नहीं था ना मार्केटिंग कंपनी वगैरह, सारी कंपनीज आते थे, ब्यूटिशियन को उल्लू बनाते थे और अपनी प्रोडक्ट धमा जाते थे, वो लोग बड़े हो जाते, लेकिन ब्यूटिशियन वहीं की वहीं रहती थी। तो वो अब जाके पता चला ये ऑक्सी9 में सुनने के बाद। तो 30 ईयर्स से तो मैं भी मूर्ख बन ही रही थी ना कहीं। तो मैंने हार्डवर्क बहुत किया लाइफ में हार्डवर्क करते गए, लेकिन बोलते हैं ना कि ड्रीम ऑक्सी9 में आपने जो भी आप मेरा सुनोगे ना, आपको कहीं ना कहीं आपको ऑक्सी9 की ट्रेनिंग ही लगेगी कि सारा तो हमारी ट्रेनिंग में आ चुका है, लेकिन क्यों मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ? ड्यू टू ये स्टोरी टेलिंग बिजनेस है। मैं आप सभी को बता दूं कि अगर मैं आज अपनी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि कैसे बोलते ना, अर्श से फर्श से अर्श तक गए, मतलब जमीन से उठ के ऊपर गए। पहले बहुत पैसे थे, फिर जमीन पे आ गए, फिर और अगेन ऊपर आए, तो कैसे आए? तो वो जो मेरी स्टोरी के अंदर आपको सीखने को मिलेगा, बिल्कुल ऑक्सी9 के अंदर जो सिखाया जाता है वही ट्रेनिंग। कहीं ना कहीं माइंड सेट, कहीं ना कहीं अपना फोकस, कहीं ना कहीं क्यों ये करना चाहिए, वाई, है ना, कहीं ना, तो सारा मैं आपको शेयर करूंगी कि हमारा जो बिजनेस है, तो उसके अंदर पहले तो माइंड सेट होना चाहिए, उसके बाद हम फोकस ही होने चाहिए। अगर मेरा माइंड सेट है कि मुझे ये काम करना है, फिर करना है। मेरे घर वाले मना कर रहे हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे घर देखना है, मेरे बच्चे हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, ये सब नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि मेरा माइंड सेट है कि मुझे करना है, सो मुझे करना है। अब मुझे मोटिवेट कौन करेगा? क्या मेरे अपलाइन? अरे हिना बहन, आपका ड्रीम है, आपको पैसे चाहिए, आपके बच्चे बड़े करने हैं, आपको अपना मकान बनाना है, आपको सलोन बनाना है, छोटे में से बड़े में जाना है, आपको मर्सिडीज लेनी है, आपको वर्ल्ड टूर करना है, कि मेरा अपलाइन हर रोज मुझे याद करवाएगा? नहीं, मेरा ड्रीम मुझे याद करवाता है। मुझे बेड से उठने की प्रेरणा मेरा ड्रीम देता है कि हिना, तू अभी तक क्यों सोई है? तुझे तो उठना है, तुझे अपने लक्ष्य के लिए दौड़ना है। सो मेरा लक्ष्य बहुत फिक्स था, मेरा ड्रीम था कि जो स्ट्रगल मैंने देखी है, वो लाइफ में मैं किसी और को नहीं देखने दूंगी। जब तक जिंदा हूं, जब तक कर सकती हूँ, इतना मैंने अपने आप को कमिटमेंट किया। सो मेरा ड्रीम मुझे दौड़ाता है। बाकी अब भगवान की दया से मेरे पास मेरा खुद का मकान है, खुद का सैलून है, 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है, मतलब मैं वेल सेटल हूँ। तो आज भी मुझे लोग पूछते हैं कि क्यों इतना काम करना है, क्यों इतना भागा दौड़ी? तो मैं बोलती हूँ कि मैंने अपने लिए कर लिया है, मेरी बहनों का क्या? जब मैं स्ट्रगल कर रही थी, तब मैंने 15 साल जो स्ट्रगल किया, मैं हर रोज ढूंढती थी कि कोई एक इंसान आ जाए जो मेरी हेल्प कर दे, कोई तो आ जाए जो मेरी हेल्प कर दे, क्योंकि पता नहीं था ना कि दुनिया में कोई हेल्प नहीं करेगा, यूज करेगा। अगर आपका किसी ने साथ दिया तो उसका उसको चाहिए कि आप मेरा क्या मतलब करोगे, मुझे क्या फायदा आपसे, है ना? तो अगर मैं किसी के जैसे अब्दुल कलाम की स्टोरी है कि उसका जन्म तो गरीब घर में हुआ, लेकिन उसको कुछ बनना था तो अपने गुरु के घर जाके झाड़ू पोछा करते थे, किसी ना किसी का काम करते थे, तब उसको मिलता था। सेम मेरी स्टोरी, मैं भी ऐसा करती थी। मेरे जो भी मतलब कोई बड़े ब्यूटिशियन का कुछ ना कुछ काम कर दूंगी, मैम मैं ये कर दूं, मैम मैं ये कर दूं, तो मुझे अच्छा सीखने को मिलता था। मिलता तो नहीं था, करना पड़ता, कर लेना पड़ता था, क्योंकि पैसे भरो तो सीखने मिलेगा। सो पहले से ही स्ट्रगल, और मुझे मम्मी को कुछ नहीं बताना था कि मैं क्या स्ट्रगल
फेस कर रही, तो वो ऑलरेडी दुखी है, मैं उसको क्यों दुखी करूंगी। फिर पढ़ाई भी, मैं पढ़ाई में बहुत होशियार थी, मुझे पहले से बहुत शौक है, मैं आज भी स्टूडेंट हूँ। मेरे बच्चों के साथ आप देखोगे कंपटीशन रहती है, आप ज्यादा लिखोगे या मैं, सो मैं ही ज्यादा लिखती हूँ। मुझे बहुत सीखने का शौक है और इसी शौक की वजह से आज मैं टॉपर हूँ। स्कूल में भी टॉपर रही और आज कंपनी में काम करती हूँ, सैलून में काम, जहां पर भी मैं काम करती हूँ मैं टॉपर रहती हूँ। सो ये भी एक मैं आपको बताना चाहूंगी कि सीखते रहो। ये मॉर्निंग स्कूल में आने के लिए कभी कंपलसरी नहीं होना चाहिए, याद नहीं करवाना चाहिए कि आप जुड़े कि नहीं जुड़े, आप आए कि नहीं, नहीं अपने से होना चाहिए और अपने साथ 10 को लेके आना चाहिए कि चलो सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे, है ना। सो स्कूल में भी तो पहले पढ़ना पड़ता था, वहां तो फीस देनी पड़ती थी, और कॉलेज करियर ऑप्शन जो भी रहता है कि हमको नहीं पढ़ाई करनी पड़ती है, सीखना भी पड़ता है, फीस भी भरनी पड़ती है, तब जाके गारंटी उनकी नहीं है कि आप कुछ कमाओगे। यहाँ पे तो देखो फ्री में इतना सीखने को भी मिलता है, और क्या है, गारंटी भी है कि आप कर लो, सेल्फ इम्प्लीमेंट करो। इम्प्लीमेंट करने से अगर आप इतने पैसे नहीं बना रहे हो तो मैं आपको गारंटी देती हूँ, आप मेरे से ले लो, क्योंकि ये मेरा अनुभव है। मैं आज मेरे साथ मेरी टीम के काफी लोग इसमें जुड़े हैं, मैं उनसे भी बात करवाऊंगी, उनका पूछिएगा आप कि हम लोग कैसे काम करते हैं। सीखना है, फिर उसके ऊपर प्रैक्टिकल काम करना है, भूल होएगी, कोई भी इंसान यार 100% कहाँ है, तो गलती भी करनी है, फिर उसको सुधारना है। क्यों, ट्रेनिंग, मॉर्निंग स्कूल ले लो ना ट्रेनिंग, सुधारो ना गलती। और सेम डे सेम ट्रेनिंग नहीं है तो ऑफलाइन किस काम के लिए भाई। वो तो बेचारे राह देखते हैं कि आप कॉल करो, मुझसे कुछ पूछो, मैं रेडी हूँ आपकी हेल्प करने के लिए। और हमारे मितेश सर, धर्मेश सर, सुमित सर तो बेचारे वैसे भी रेडी रहते हैं कि आप बताओ आपको क्या चाहिए। हमने बिन मांगे कितना सारा दे दिया है। ब्यूटी एक्सपर्ट हमारा जो चैनल है, ये जो वेबसाइट है, मैं सच में उसकी दीवानी हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं सैलून में सच में मेरा इतना अच्छा, मेरा और कंपनी में अच्छा, मेरी खुद के हस्बैंड की कंपनी, सब में मैं अच्छी, लेकिन फिर भी काम करूंगी तो ऑक्सीनाइन के साथ, ये मैंने ठाना। क्यों, आज मेरे सभी लोग नाराज है मुझसे कि ये क्या खुद की कंपनी छोड़ के कहीं और काम करने निकल पड़ी हो, लेकिन मेरा एक ही मिशन है कि मुझे है ना 2 चीज चाहिए, एक तो एथिकल, और दूसरा उसके अंदर सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि सिस्टम से ही आप काम करोगे। और उसका एक एग्जाम्पल तो यही है कि जब हम कार को पंचर होता है तो 10 लोग कितनी देर तक कार को खड़ा करके रखेंगे, उठा के रखेंगे, लेकिन एक जैक लगा दो, कोई 15 साल की लड़की भी जैक लगा के गाड़ी का टायर बदल के पंचर करके निकल जाएगी। सो ये सिस्टम है, जैक मतलब सिस्टम। जिसने भी जैक बना दिया, जिसने भी संशोधन किया है, मैं उसकी भी सच में शुक्रिया करूंगी कि लेडीज का काम कितना आसान हो गया, हम कार भी चलाते हैं। सो ये सारे सिस्टम को फॉलो करने चाहिए, है ना। तो हमारे ऑक्सी9 में भी बहुत सारे सिस्टम है, उसको फॉलो करते रहिए। दूसरा, ऑक्सी9 के प्रोडक्ट, मैं ब्यूटिशियन जब से 30 साल से मैंने एक ही चीज पे काम किया है कि अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो मैं उसको लूंगी। बाकी आप सभी को पता है कि हमारे उधर हर रोज एक नया सेल्समैन आएगा, कुछ नई चीज लाएगा, हमको उसकी देखनी है, परखनी है, फिर काम करना है। मैंने आज तक जब भी पहले भी काम करती थी तो एक कंपनी मुझे पसंद है, तब तो शहनाज था, काया था, मैजिक था, कितना सारा था, मैं बहुत सारे प्रोडक्ट नहीं रखते थे। यहाँ लोग पूछते हैं इसलिए रखना पड़ता था, सिर्फ शोकेस में शो ऑफ के लिए, काम एक ही प्रोडक्ट से करते थे, है ना। क्यों, क्योंकि मुझे उस पर भरोसा था। तो आज भी इतने सालों के बाद जहां चाह वहां रहा, मुझे ये था कि ईश्वर आपने मेरे अंदर तो बहुत कुछ डाला, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन वो बहन है जो मेरे सैलून में आती थी, रोती थी, मतलब कि घर में पैसे नहीं है, क्या करे, घर में शादी है, हिना बहन कुछ कम कर दो ना। तो मुझे भी रोना आता था कि मैं आपकी हेल्प कैसे करूं, चलो ठीक है। और घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। अगर मैं अपने 5,000 10,000 भी नहीं लूंगी तो मेरी माँ मुझे डांटेगी, मारेगी कि तू ये करती क्या है, सबके ऊपर दया करके आ जाती है। तो मैंने घर पे भी इतनी डांट खाई है, क्योंकि मैं हर रोज दया कर, या तो कोई काम वाली आएगी तो फ्री में कर दूंगी, किसी ना किसी का फ्री में करना मेरा चलता ही रहता था। मेरा हेल्पिंग नेचर था। तो मुझे लगता था कि ईश्वर, और सबको पार्लर नहीं करना होता, मैं बोलती ना कि चलो मैं आपको पार्लर सिखा देती हूँ, आप पार्लर करो और मेरी तरह पैसे बनाओ।
तो लोग बोलते बहन मैं तो है ना कुकिंग कर सकती हूँ, मैं खाना बना सकती हूँ, ये पार्लर नहीं आएगा, या मेरा पति मुझे या मेरा पिता जो भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करने देगा कि मैं पार्लर करूँ। अभी और एक मुसीबत करे तो क्या करे। सो जहाँ चाह वहां रहा, वहां पे मैं ईश्वर को मेरी हर रोज प्रार्थना रहती थी कि ईश्वर ऐसा कुछ दिला दीजिए, दिखा दीजिए कि लोगों की हेल्प भी हो जाए, मेरा भी नुकसान ना हो, और प्रोडक्ट तो मुझे अच्छे चाहिए। सो ढूंढते ढूंढते कई सारी कंपनियां मिली, बहुत सारी कंपनियों के साथ काम किया, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं था। और मैं ऐसी हूँ कि सबको ऐसा ही होता है कि सेटिस्फेक्शन नहीं है तो वो भूख जारी रहती है, तलाश तो जारी रहती है। लेकिन थैंक्स टू गॉड, भगवान ने मेरी सुन ली, और फाइनल डेस्टिनेशन इज ऑक्सीनाइन। मुझे ऑक्सीनाइन मिल गया, और यहाँ पे मुझे वो सब मिल गया जो मुझे चाहिए था। एक अच्छी कंपनी, अच्छे प्रोडक्ट्स की आंख बंद करके मैं रेकमेंड करती हूँ कि पैसे मेरे से ले लो। अभी भी मैंने बोला ना, काम नहीं हो तो पैसे मेरे से, मैं ये गारंटी देती रहती हूँ सबको कि अगर मजा ना आए तो आप 100% मुझे पैसे नहीं देने हैं, लेकिन आप एक बार करवा के देखो, आप प्रोडक्ट यूज करके देखो। तो यही रहता है मेरा, प्रोडक्ट अच्छे है तो गारंटी मेरी रहती है। कंपनी को लोग बाद में पहचानेंगे, पहले मुझे पहचानने वाले हैं। ठीक है हिना बेन, आप बोलते हो तो लेना है। जैसे डॉक्टर रेकमेंड करते हैं कि भाई ये दवाई की पर्ची, अभी वो क्या है, किडनी खराब करेगी कि नहीं, ले लो। सो मेरा भी ऐसा, अपने कस्टमर पूछते, मैम ने बताया ना, तो ये ब्यूटिशियन है, उनके हस्बैंड बोलेंगे ना, खुद की कंपनी है कि ये फेस वॉश यूज कर, नहीं नहीं वो हिनाबेन वाला फेस वॉश यूज करना है, उससे रिजल्ट आना है। सो ये है कि हम ब्यूटिशियन है तो हम इसका लाभ क्यों ना ले, कि हम सिर्फ मजदूरी क्यों करें। तो ऑक्सीनाइन से ये भी सीखा कि आप सिर्फ मजदूरी मत करो, सिर्फ बोलना ही तो है। तो वो तो पहले मैं आपको बताऊं ना कि 30 ईयर्स पहले मुझे कोई बोलते हुए नहीं सुना था इतना। लोगों को लगता था कि ये क्या बोलेगी, लेकिन जैसे ही पार्लर में काम करना शुरू किया, थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू किया, तो पहले से ही हेल्पिंग नेचर की वजह से कोई अपने को पूछेगा तो जवाब तो देना पड़ेगा ना, कि मैम अभी मैं ये पिगमेंटेशन के लिए क्या करूं, उसके लिए क्या करूं। तो अब उसको जो सजेशन करने के लिए, तो अब इसका फेस वॉश, उसका क्रीम, अब मुझे भी टेंशन, अब इसका क्या होगा। तो मैं बोलती थी कच्चा दूध लगाओ, मैं कभी कोई प्रोडक्ट ही सजेस्ट नहीं करते थे, मैं क्योंकि रिजल्ट आता नहीं था, फिर अगेन मेरे पे थोपते थे, मैम आपने बताया ना ये रिजल्ट में मजा नहीं आया। तो मैं बहुत अंदर से रोती थी, एक तो बेचारे का खर्चा हुआ। सो मैं बोलती कच्चा दूध लगाओ, मैं है ना नेचुरल में मानती हूँ, फ्रूट लगाओ। सो मैं नेचुरल नेचुरल करके कोई प्रोडक्ट सजेस्ट नहीं करते थे, और कभी अच्छा प्रोडक्ट आया तो सजेस्ट किया, लोग खुश होते थे तो उस पे चल पड़े। लेकिन उसमें फायदा कस्टमर को सिर्फ रिजल्ट का था, और मेरा ये पेन था कि उनको गेन कहाँ से मिले, है ना। तो पेन है तो गेन है। सो मेरा, भगवान ने सुना कि चल तेरे कस्टमर भी खुश करते हैं, तो ऑक्सीनाइन में एक साला कस्टमर को भी पैसा मिलने का ऑप्शन है। तो मेरे तो बल्ले बल्ले हो गए, मैं बहुत खुश हो गई कि यस यही तो चाहिए था ना। तो अभी मैं बहुत खुश हूँ। अभी मैं दिल से, पहले भी दिल से ही काम करती थी, आज भी लोग मुझे पूछते हैं अगर काम करना है तो हिना बेन को 25 साल 30 साल के बाद भी लोग याद करते हैं, जबकि सैलून वैसे छोड़ चुकी हूँ, क्योंकि मुझे मार्केटिंग बहुत पसंद है। क्योंकि जब मुझे पता चला कि लाइफ में सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब मेरी शादी हो गई, बच्चे हो गए, और जब पार्लर छूट गया, नहीं घर से परमिशन था, तो डिप्रेशन आया था, और मुझे सुसाइड के ख्याल आता है। और ये क्या हुआ कि मैं बहुत है ना इमोशनल हूँ, मतलब मेरा नेचर, तो दुख आता था ना तो रोना शुरू। सो मुझे ये लगा, सामना कर लेती हूँ, आपको किसी का भी बोलो मैं कर लूं, लेकिन रोना बहुत आता था। सो मुझे ये लगा कि अब मैं क्या करूंगी, मैंने कभी हाथ तो नहीं फैला, कभी मैंने मम्मी के पैसे से भी कुछ नहीं लिया, तो अभी हस्बैंड से पैसे मांगने पड़ेंगे, और मांगने के बाद वो बेचारे देते नहीं, लेकिन मुझे मांगना मतलब आता ही नहीं था, मैंने कभी नहीं मांगा किसी से। सो मांगना कैसे होता है, तो वो तो मुझे डर लगता था, मैं नहीं मांग सकती हूँ किसी से पैसे। सो अब ये शुरू हुआ अगेन डिप्रेशन। और भगवान की करामत देखो, हमारा जन्म होता है ना किसी मिशन के लिए, तो 3 बेटियां, अब सासू माँ को एक भी पसंद नहीं, 3 बेटियां, अब तो मरने के बारी कंफर्म, अब मर जाओ। क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा ही था कि अगर लड़का नहीं होगा तो मरना तय है, अभी क्या करें। तो मैंने मैंने ये सोचा कि निकलो। सो मैंने अपना
फिर से करियर शुरू किया, यही सैलून अपना प्लेटफॉर्म। लेकिन यस, कि मैं एक वेलनेस फील्ड में चली गई। मैंने अपने आप को ठीक करने के लिए मैंने योगा का सहारा लिया। मैं योगा ट्रेनर भी बन गई, क्योंकि खुद को निकाला सुसाइड के। मैं सुसाइड नहीं करी फिर, तो मैं अभी ठीक हो गई थी। तो मैंने लगा कि चलो सभी औरतों को, ये दुख मेरा नहीं है, सभी का होगा। सो मैंने कहा चलो कि अभी ये हेल्पिंग नेचर तो था, पार्लर के समय से ही था, तो लोगों की हेल्प करने की वजह से मैंने वेलनेस फील्ड में भी अपना अच्छा नाम कमाया। सलोन वेलनेस मतलब हेल्थ इंडस्ट्री, ग्लैमरस इंडस्ट्री, है ना, ये दोनों का कॉम्बो मुझे मजा आ गया। क्योंकि अगर हमारे पास हर एक औरत को ब्यूटी पसंद है, तो हमारा ब्यूटी पार्लर तो है, लेकिन हर एक को थायराइड, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज कुछ ना कुछ रहता था, स्वभाव चिड़चिड़ा। तो वेलनेस पे भी काम किया, सबको मेडिटेशन सिखाया, और उसमें भी दुआएं मिलती है, क्योंकि लोग अच्छा फील करते हैं ना। क्योंकि आप भी देखो, हम अगर एफर्मेशन नहीं करेंगे, मेडिटेशन नहीं करेंगे, तो हम कितने भी एक्सपर्ट है, हमारा काम नहीं होता है। डिप्रेशन आ जाता है, शाम होते होते हम डिप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि हमको तो हजारों ना सुननी है। कौन बैठा है, ये है सीना बेन, आओ मैं आपका ही वेट कर रही थी, बस आप आ जाओ, प्रोडक्ट दे जाओ और मुझे ऑक्सी9 में ज्वाइन करवा जाओ। ऐसा तो कोई नहीं बोलता। पहले तो ना ही मिलती है, नहीं नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, आप बाद में आना, मैं बहुत बिजी हूँ, मेरा खुद का सैलून इतना बिजी है, मुझे आपका ऑक्सीजन नहीं चाहिए। कितना सुनना पड़ता है, क्योंकि मुझे मार्केटिंग बहुत पसंद है। सो मैंने फिर भी ना सुनी, मैं उसके भी मजे लेती थी कि आज चलो 10 तो ना सुन ले, 10 ना सुनने का भी मैं मजा लेती हूँ, है ना। सो क्योंकि पता है कि एक दिन हार जरूर आनी है, क्योंकि जो 52 पत्ते की केट है ना, जो ताश के पत्ते, उसमें 4 इक्के तो जरूर है, और वो कभी ना कभी तो मिलने वाले हैं। तो वही मेरी जीत है। तो मुझे दुखी तो होना ही नहीं है कि मेरी हार हो रही है। तो यहाँ पे बस नो, जब तक यस नहीं होती तब तक नो सुननी है ना। और दूसरा कि एक एग्जांपल मैंने सुना था कि अगर आपको चाहिए ओ पॉजिटिव ब्लड और एक्सीडेंट हो चुका है, तो आप क्या डॉक्टर को बोलोगे कहीं से नहीं मिल रहा है आपको ब्लड, ओ नेगेटिव ब्लड मिलना मुश्किल है ना, तो मिल नहीं, तो आप बोलोगे ठीक है उसको मरने दो, कहीं से नहीं मिल रहा तो मरने दो। नहीं, हम ऊपर से नीचे पड़ जाएंगे, कुछ भी कर जाएंगे, लेकिन साला ब्लड ग्रुप तो लेके आएंगे। तो वो वाली तड़प भी हमारे अंदर होनी चाहिए कि मैं हाँ तो लेके आऊंगी, कितना भी ना सुनूंगी। तो मैं क्या करूंगी, अरे अम्मी बहन आपका कौन सा ब्लड ग्रुप है बताइए ना, आप बोलोगे ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, अरे नैया जी आपका, अरे शशि जी आपका, अरे विकासी आपका, सबका ओ पॉजिटिव, लेकिन मुझे चाहिए ओ नेगेटिव। मैं पूछूंगी 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 और नेगेटिव लेके आऊंगी। तो बस यही स्पिरिट यहाँ पे रखनी है। सो मैंने 4 बेसिक्स पे काम किया, मैंने इनविटेशन सीखा, बातें करते करते कैसे मैं पार्लर में, कभी मुझे पता चल गया मैं जिसको भी सामने से बोलूंगी ना वो प्रोडक्ट नहीं लेगा, तो मैं क्या करती थी, अपनी असिस्टेंट को बोलती थी, अरे हेतल तूने वो प्रोडक्ट यूज किया, तुझे पता चला ये फेस, अरे मैम क्या रिजल्ट है, ये फेशियल का रिजल्ट, मेरे तो मजे आ गए। तो वो कस्टमर जो बैठती थी ना, वो पूछती थी वो कौन सा फेशियल है, मैं बोलती आप करवाओगे, महंगा है भाई, क्योंकि वो वैसे 100 रुपए से ज्यादा में मर जाते थे, अब उसके पास से 500 कैसे निकलवाए। तो हम बोलते थे कि अरे यार जोरदार रिजल्ट, वो बोलती थी अच्छा ऐसा है, तो ठीक है दोबारा देखती हूँ, अभी तो वो 100 वाला ही कर दो, ठीक है, मैंने आपको इसीलिए मना किया था कि आप वो नहीं कर पाओगे। तो उसको ईगो हर्ट होता था, प्यार वाला, हम प्यार से कि आप रहने दो ना, आपसे नहीं होगा, लेकिन मेरे पास एक ऑप्शन है, तो एक काम करते हैं, हमारे ये पुराने वीआईपी कस्टमर है और इसको हम कैसे भूलेंगे, तो मीनू जी मेरे पे हमारा दिल है आप पे, और आप हमेशा से आते हो ना, तो इस बार मैं आपको डेमो देती हूँ, लेकिन सिर्फ 200 रुपया, 500 नहीं, 100 भी नहीं, 500 भी नहीं, तो हम दोनों का हो जाएगा, आपका भी और मेरा भी। तो वो खुश हो जाते थे, वो बोलते थे कर दे कर दे। तो तब उसका जो रिजल्ट मिलता था ना, फिर वो दीवाने, फिर अपना चल पड़ा। तो और फिर होम केयर में आप क्या यूज करते हो, बोलो होम केयर भी होता है, हाँ होता है, आपको नहीं पता। तो ऐसे करके फिर अगर वो लेते तो ठीक है डायरेक्ट बताते थे, और नहीं लेते तो वापस अगेन मेरी एत्तल, अरे एत्तल वो सनस्क्रीन का रिजल्ट, वो बोले या मैम वो मैंने कल उसको जो दिया ना शोभना बहन को सनस्क्रीन का, तो उसने 10 ऑर्डर दे ही दिए, क्यों, अब कहने वो अफ्रीका में तो सन का आपको पता ही है कैसा रहता है, तो अफ्रीका के अंदर अपना सनस्क्रीन चल गया, आप सोचो। तो मैं कहा यार इंडिया में तो जोर चलेगा, तो ये आप सबको देना शुरू कर दो। फिर कोई बोले
फिर किसी को ये सुनाना था कि सनस्क्रीन हम तो घर में रहते हो, हमको क्यों जरूरत। फिर मैं बोलती थी तो तुझे पता है ना, वो अपने भावना आंटी, उसके कितने रिंकल्स वगैरह रहते थे, तो अभी वो सनस्क्रीन रेगुलर, वो क्या करते अपना फेस वॉश और अपना मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन साला तीनों यूज किया, स्किन तो देख उसकी कितनी टाइट हो गई है। तू मेरा ऑर्डर कर दे, हाँ मेरा अभी खत्म होने को आया है। तो जो 5 कस्टमर बैठे थे ना, वो अपने आप पूछते थे, वो ये किसकी बात कर रहे हैं कल। वो अंदर जब वो वैक्स के लिए लेके जाती है ना, फिर वो मुझसे या तो नहीं पूछ सकते, तो उनको वो हिना बेन क्या बोल रहे थे मुझे बता ना, तो एतल उसको फिर बता देते थे। तो ऐसा रिटेलिंग करने के लिए हमको एफर्ट्स नहीं लगते हैं, सिर्फ बातें। तो आप बातें करना सीखो ना, फिर कोई पूछे उसके लिए मैं क्या करती, अरे इतने पिंपल, भावना आंटी इतने पिंपल तो थे नहीं, ये कहाँ से लेके आए, ये शादी में गई थी ना तो ऑयली खाना खाया। अरे यार आपको मना करती हूँ, आपको नहीं पता है अपने को ऑयली ऑयली से दूर रहे, चलो ठीक है अभी क्या करना है, इसको रखना ही है परमानेंट। वो बोलेंगे नहीं कुछ इलाज है तो बताओ। अगर नहीं, जब तक वो इलाज नहीं पूछते ना, तब तक मैं उसको बताती रहती हूँ कि अरे आपको ये इरिटेशन नहीं होता है, देखो आपका इतना ब्यूटीफुल चेहरा, ये एक पिंपल मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरे भावना आंटी मुझे ऐसे पसंद ही नहीं है। और भावना आंटी, सॉरी भावना आंटी तो एतल बोलेगी, मुझे मैं बोलती हूँ आंटी मत बोलो, यहाँ लोग आंटी बनने नहीं आते, दीदी है। अच्छा उसकी एज 70 ईयर्स है, तो हम बोलेंगे दीदी दीदी सॉरी सॉरी, हाँ दीदी ये पिंपल मुझे कभी भी पसंद नहीं है, दोबारा चाहिए नहीं, कुछ भी करके आओ। अब घर से क्या करके आएंगे, वो मुझे ही पूछेंगे ना, तो इन्हें आप बता दो मैं क्या करूं। अच्छा ठीक है अभी मेरी बारी, मैं हूं ना, मैं हूं, तब मैं फिर अपना खोलती हूँ। तो मैं कभी सेल्स गर्ल नहीं बनी हूँ, मैं हमेशा रेकमेंड, क्योंकि मैं खुद यूज करती हूँ, उसके ही सामने मिस्ट करूंगी, उसके ही सामने फेस वॉश करूंगी, उसके ही सामने सब कुछ अप्लाई करूंगी। तो लोग पूछते हैं, क्योंकि लोग मुझे बहुत ऑब्जर्व करेंगे, आप क्या यूज करते हो, आप जो करोगे ना वो दे दो, तो इसीलिए तो यूज करती हूँ तुम्हारे सामने कि तू भी मांग। तो ये हमारी ट्रिक होनी चाहिए। सो कोई भी बिजनेस हार्ड वर्क से नहीं होगा, हमको ट्रिक ही चाहिए, थर्ड पार्टी अप्रोच, है ना। कस्टमर को जो लेके गया उसको ही पूछो, मैम आपको कैसा रहा, आप लेके गए थे ना शैम्पू, अभी हेयर फॉल में कैसा है। तो उसको भी मैं है ना ओपन एंडेड नहीं रखूंगी, मैं क्या ओपन एंडेड रखूंगी, क्लोज एंडेड नहीं। मैं उसको ये बोलूंगी जोरदार रिजल्ट मिला ना, मैं उसको नेगेटिव नहीं सुनूंगी कि नहीं रिजल्ट नहीं है, मैं बोलूंगी आपको लेके गए ना, वो उसका क्या रिजल्ट है, ऑनियन शॉर्ट का फर्क पड़ता है ना, देखो मेरा भी पड़ा है, अभी उसका ग्रोथ भी आना शुरू हो गया है। वो बोलेगा हाँ, अगर होता ही है रिजल्ट लेकिन शुरू शुरू में नहीं है ना, फिर बोलेगा हाँ हाँ अभी दिखता नहीं लेकिन मिलेगा मिलेगा, आप अभी यूज तो करो, 3 कहाँ खत्म किया आपने, 3 खत्म करो फिर आप बताओ। तो बाजू वाला ऑटो, क्योंकि हेयर फॉल सभी का प्रॉब्लम है। सो यही रहता है कि हमको सेलिंग करने की कला सीखनी है, ये एक आर्ट है, आर्ट ऑफ सेलिंग। तो हमको सेल्स गर्ल नहीं बनना है, हम तो ब्यूटिशियन है भाई, ये तो हमारा फील्ड है, हमारा एक कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, हम आर्टिस्ट है। अभी तो कोई नहीं बोलता वो ब्यूटी पार्लर वाली आई, मुझे तो लगता था मैं ईंट लेके मारू, मैं ब्यूटी पार्लर वाली नहीं हूँ, मेरी एक वैल्यू है भाई। सो अभी अभी खुशी मिलती है, अभी बोलते हैं आर्टिस्ट हिना बहन आए, अभी मजा आता है ना। तो अपना भी इज्जत होना चाहिए, अपनी भी वैल्यू होनी चाहिए, और वो ऑक्सी9 से मिली है, और ऑक्सी9 ने हमारी वैल्यू करवाई है, हमको प्लेटफॉर्म दिया है, हमको बहुत सारा सिखा रहे हैं, है ना। सो तो यहाँ से मैंने सीखा, अपनी लाइफ की जर्नी आपको शेयर कर रही हूँ कि कैसे सलोन से मेरा सेलिंग भी होता है, कैसे मैं लोगों को प्रोडक्ट भी दे रही हूँ, कैसे मैं अपना यूज कर करके मार्जिन बढ़ा बढ़ा के कुछ अपनी प्रोडक्ट्स को फ्री करने जा रही हूँ, क्योंकि अपने को फ्री भी मिलता है ना, एक अपना वो फ्री कूपन आता है परचेजिंग पे। सो मैं अपनी टीम को भी ये सिखाती रहती हूँ, और कभी भी मुझे सिखाना नहीं पड़ा, क्यों पता है, सिस्टम में बैठो भाई, सिस्टम के साथ जुड़ जाओ। सिस्टम क्या है पता है, पहले सीखो, सिखाओ, और सिखाना सिखा दो। तो अपने को थोड़ी ना करना है, अपने को भी बैठना है, उसको भी बिठाना है, उसके गेस्ट को भी बिठाना है, बस इतना यूज करो। तो मेरे को किसी के पास टाइम, किसके पास है आप बताओ, टाइम तो है नहीं, तो मैं 1 घंटा और क्यों सिखाऊं उनको, मॉर्निंग स्कूल है ना, सीख लो ना मॉर्निंग स्कूल में, इतना तो सिखा रहे हैं, तो अलग से मेरे पास कौन सा खजाना है जो मैं सिखाऊंगी, आ जाओ मॉर्निंग स्कूल में, सीख लो, लाखों कमाने हैं तो मॉर्निंग स्कूल, यस।
इतना प्लेटफॉर्म, जाओ दूसरी जगह पे, पैसे भरोगे, 1-1 लाख रुपया भरो, फिर भी गारंटी नहीं है कि आप 1 लाख कमाओगे। यहाँ पे आप देखो, फ्री में सीख रहे हो, फ्री की वैल्यू नहीं है क्या? फ्री में कर रहे हो। तो मैं इसका देती हूँ 90 डेज का एक एक्शन प्लान, करना पड़ेगा। 90 डेज एक्शन प्लान करोगे तो डेफिनेटली 90 डेज के बाद आपका लेवल चेंज है। तो जिसको भी अपनी लाइफ में चेंज चाहिए, लेवल चेंज करना है, उसको काम करना पड़ेगा। लेकिन सुनने से थोड़ी ना पैसे आएंगे, सिर्फ सुनते रहने से क्या पैसे आएंगे? अरे यार, नॉलेज विदाउट माइलेज इज गार्बेज। सिर्फ सुनते ही रहोगे, सुनते ही रहोगे, सुनते ही रहोगे, नहीं मिलेगा भाई कुछ। एक्शन में भी तो लाओ। तो ये है हमारा एक्शन प्लान, जो है पहले तो सिस्टम, मतलब ये सीखना यही से है, सिखाना भी यही से है, सिखाना सिखाना भी यही से है, लेकिन प्रैक्टिकल क्या? तो प्रैक्टिकल जो सर ने बताया, जो हम लोग ये डेमो पार्टी करते हैं, सलोन पे 1 to 1 जाते हैं, और वहां पे क्या प्रेजेंट करना है, कैसे करना है, वो मैं साथ में जाके सिखाती हूँ। क्योंकि मेरे लिए ये फन टुगेदर है, क्योंकि मैं वहां भी जाके पार्टी करती हूँ। वो तू मुझे जाने या ना जाने, मैं तेरी बहन हूँ, साथ में चाय तो पीनी है। अच्छा, आप नहीं पीते हो, आपको कॉफी पिलाएंगे, कॉफी भी नहीं, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, कुछ तो लो भाई, कंपनी तो देनी पड़ेगी। तो रिश्ता बना के आती हूँ, प्रोडक्ट बाद में तुझे लेना है, तू आज रिश्ता बना ले। सो मेरा हर एक के साथ रिश्ता बन जाता है, क्योंकि मेरा गोल है कि कम से कम, यमराज को भी बोला है, 1 लाख बहन की हेल्प ना हो जाए ना, तब तक वापस जाना पड़ेगा। टाइम वेस्ट मत करना, है ना? वापस जाना नहीं है तो आना भी मत। सो उनको भी बता के रखा है। तो यही है मेरा लाइफ का जर्नी। सबके साथ ऐसे जुड़ती रहती हूँ, बातें करती रहती हूँ, खुद सीखती रहती हूँ, सिखाती रहती हूँ, और कुछ ना कुछ नया जो मिलता है, आपसे जो सीखती हूँ, हर एक से, अम्मी बहन से, रचना बहन से, बाकी के नाम नहीं पता है, तो सभी से सीखती रहती हूँ, इम्प्लीमेंट करती रहती हूँ। सर वगैरह तो है, नैया मैडम है, बहुत अमेजिंग है, उनका भी लाइफ का स्टोरी है, जर्नी है। तो हमारी स्टोरी, हमारी स्ट्रगल ही हमको मोटिवेट करनी चाहिए। अगर हमारी परिस्थिति अगर हमको नहीं मोटिवेट करनी है ना, तो दुनिया में कोई मोटिवेट नहीं कर सकता। तो हर रोज उठ के अपने घर को देखो, अपनी परिस्थिति को देखो, अपने ड्रीम्स को देखो, अपना विजन बोर्ड बनाओ, और देखो कि क्या मैंने ये पा लिया, नहीं पा लिया तो दौड़ो, भाग मिल्खा भाग। मिल्खा का क्या था? दूध 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 दूध, उसको दूध छोटा सा ही तो था, पेट में भूख लगती थी, दूध चाहिए था, इसलिए आया था वो रडार में, और बन गया एक वो दौड़ने वाला प्लेयर, गोल्ड मेडलिस्ट मिल्खा सिंह, आज वर्ल्ड फेमस। और रियल स्टोरी, मैरी कॉम, अपना ड्रीम था तो उसके बच्चे यहाँ पे लटका के फाइट करते थे। तो ये सारे मेरे आदर्श है, मेरे मेंटोर है। तो सीखने के लिए मैं ये सारे मूवीज देखती रहती हूँ, कभी फालतू मूवी मैंने देखा नहीं है। यही सारे मूवीज, उम्रो पिक्चर, उसका प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन आज तक इतना प्रमोशन हो चुका कि अभी भी सुपर हिट जा रहा है। इतनी लेडीज को मैं उम्रो बताती हूँ कि सच में देख लो, है ना? मैंने तो सोचा इतना डायरेक्टर को मिल लूं, मुझे इतना कमीशन आ जाता, इतना तो मैंने उसको प्रमोट किया, क्योंकि वहां से अपने को सीखना है ना, कि लेडीज की लाइफ क्या होती है। यार उसको तो पता भी नहीं कि कुछ ड्रीम भी होते हैं, है ना? अगर जिसने देखा है कि वंदना पाठक को लास्ट में तो पता चला, अच्छा ड्रीम भी होते हैं। अच्छा, मैं लंदन में इसलिए हूँ कि मेरी इच्छा थी। तो मैं उस बहनों को मिलना चाहती हूँ। नॉट ओनली ब्यूटिशियन, ब्यूटिशियन तो है ही, हम कंपनी तो सपोर्ट कर ही रही है, लेकिन उन बहनों का भी मेरा सपना है कि वो घर में बैठी है, लेकिन उसके ड्रीम है भी नहीं, पता नहीं उसने खो दिए है ना। वो तो पति के लिए करे, सासू माँ के लिए, उनके मतलब वेकेशन है बेचारे, बहन आ रहे, बच्चे आ रहे, उनके लिए। अब मेरा तो हिना बिन क्या ड्रीम, अरे है, तभी तो तू दुखी है, तू अंदर दुखी है, तू आना बाहर, मैं हूं ना तेरे लिए, हम साथ में मिलके करेंगे, हम पार्टी करेंगे, मजा करेंगे। तू अपना घर देख रही है, खुद को भी देखना, मरने से पहले जी लेना एक बार। सो उम्रो पिक्चर से भी ये सीखने को मिला है, और बस यही है। अच्छा, एक चीज और बताना चाहूंगी, टू डू लिस्ट। मैं टू डू लिस्ट के बगैर घर से नहीं निकलती हूँ। नहीं तो मैं हर सोचूंगी मुझे जाना कहाँ है, लेकिन टू डू लिस्ट के साथ निकलती हूँ। फिर हर 2 घंटे चेक करती हूँ, जाना था जापान, पहुंच गए चीन, वैसा तो नहीं हुआ ना। सो मैं ट्रैक देखती रहती हूँ कि यस आज मुझे इतना करना है, किया। रात को भी मैं उसको एक बार देखती हूँ, अगर सेम हुआ है
तो अपने आप को रिवॉर्ड देती हूँ, नहीं हुआ है तो पनिशमेंट भी देती हूँ। क्या किया? क्यों? फिर अपने आप को, वो मैं बीमार थी। क्यों बीमार थी? उठ जा, कब तक सोना है? मिशन है, 1 लाख बहन योनि नहीं मिलने वाले हैं, तो उठना पड़ता है। 2 दिन पहले ही था, मैंने आपको बताया था, लेकिन बॉडी में पेन इतना था, लेकिन फिर भी दुपट्टा बांध के भी आ गई थी। आज हिम्मत, क्योंकि सर को प्रॉमिस किया था कि नहीं सर करूँगी, और मेरी लाइफ की जर्नी वो जर्नी है जो हर एक औरत की जर्नी है। उनको भी ये है, सपने हैं, उड़ान भरनी है, लेकिन प्लेटफ़ॉर्म नहीं है। और आप सर इतना अच्छा प्लेटफ़ॉर्म दे रहे हैं, तो मैं हर एक उस औरत से जाके मिलूँगी जिसके सपने हैं, जिसको उड़ान चाहिए, तो प्लेटफ़ॉर्म हमारे पास है, कंपनी हमारे पास है। बस सेकंड इनकम का जो स्रोत है, वो लाइफ में होना ही चाहिए। चाहे आप हाउसवाइफ हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप कुछ भी हो, चाहे आप मर्सिडीज़ हो आपके पास, लेकिन यू डज़न्ट नेवर नो कि कब कोरोना आएगा, भूकंप आएगा, ईश्वर की लीला कब आएगी और कब हमको ज़रूरत पड़ने वाली है। हमारे पास उसका एक एग्ज़ाम्पल भी है विकासी का। कितनी उसका ड्रीम्स था, लेकिन कुदरत ने उसके साथ क्या कर दिया, और फिर भी आज वो अडिग-हम है, क्योंकि यही कि ईश्वर के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। और कहीं न कहीं हम जैसे लोग मार्केट में हैं, जो लोगों की हेल्प कर रहे हैं, तो थैंक्स टू गॉड कि आपने मुझे स्ट्रगल दिया, थैंक्स टू कि इतनी समझ दी, और थैंक्स टू गॉड कि इतनी अच्छी कंपनियाँ बनाई जो हमको सपोर्ट दे रही है। मैं अपना पार्ट यहीं पे खत्म करना चाहूँगी। बोलने बैठूँगी तो 2 दिन, 3 दिन भी कम बज पड़ जाएँगे, लेकिन थैंक यू। अ, आप लोग अपना कुछ सजेस्ट कर सकते हैं, कुछ पूछना है तो, कि मैं कैसे काम करती हूँ और कैसे लोगों के साथ जुड़ती हूँ। बाकी मैं एक टेस्टिमोनी शेयर करवाना चाहूँगी, बहुत सारी टेस्टिमोनी है यहाँ पे वैसे, लेकिन मैंने कहा ना कि क्यों हमको सेकंड इनकम चाहिए, क्यों हमको सेलिंग करना चाहिए, लेकिन सेल्स गर्ल बन के नहीं, सेल्स गर्ल नहीं बनना है कि लोगों के दरवाजे हमारे मुँह पे बंद हो, नहीं, हमको इनवाइट करना चाहिए कि आप आइए हमारे यहाँ, हमको नॉलेज दीजिए कि हमको ये क्यों यूज़ करना है, और फिर माँगने चाहिए तब मैं आपको दूँगी। मुझे बेचना नहीं है, मुझे शेयर करना है, मुझे अवेयर करना है कि क्यों आपको लाइफ में अच्छे कॉस्मेटिक चाहिए, क्योंकि मेरा मिशन है कि मेडिसिन फ्री लाइफ होनी चाहिए और केमिकल फ्री समाज होना चाहिए, वर्ल्ड होना चाहिए। तो ये मुझे आपको अवेयर करना है, अगर आपको सही लगता है तो ही मुझे आपको देना है, मुझे बेचना नहीं है। आपको लगता है कि मुझे अर्निंग करनी चाहिए मेरे सपनों के लिए, मेरे बच्चों के सपनों के लिए, मेरे घर के लिए, किसी के भी लिए, तो ही आप करो, मेरे लिए मत करो। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त कीना आपके साथ रहूँगी, हमेशा रहूँगी। एनी टाइम याद करो, हम साथ में मिलके काम करेंगे, वर्क टुगेदर एंड लर्न टुगेदर, देन अर्न टुगेदर, देन फन टुगेदर। ये मैंने अपना स्लोगन बनाया है। थैंक यू। वो जो एक टेस्टिमोनी है उसका नाम है विकासी। तो आपको भी पता चलेगा कि लाइफ में क्यों सेकंड इनकम चाहिए, क्यों कुछ सीखना चाहिए। विकासी, आप अपना थोड़ा-सा टेस्टिमोनी शेयर करोगे? तो सबको पता चले। हाँ, यस। गुड हाँ, मॉर्निंग एवरीवन। यस। मेरा नाम काशी है। यस, मेरी एज 30 इयर्स है और मेरा 24 इयर्स तक बहुत नॉर्मल लाइफ था, जैसे कॉलेज रूटीन, जॉब। मैं सेल्स में भी मैंने जॉब किया है, बट एज ऑफ 24 मेरा एक्सीडेंट हुआ। और एक्सीडेंट मतलब बहुत छोटा सा हुआ, बट वो छोटे से एक्सीडेंट में मेरा ये कंडीशन हुआ कि मुझे स्पाइनल कोड इंजरी हो गया। तो कमर से नीचे का पूरा हिस्सा पैरालाइज्ड हो गया। सो काफी टाइम, मतलब 2 से 3 साल में बेड पे ही रही, रेस्ट, टोटली बेड रेस्ट रहा मेरा। और अभी भी स्टिल मैं व्हीलचेयर पे ही हूँ। तो ये जो मैम ने बताया कि हमें सेकेंड इनकम क्यों चाहिए, है ना, लाइफ में हम मतलब 24 की एज में तो इतना मस्ती और फन ही चलता है। चलो कॉलेज खत्म किया, अभी एक एक नई लाइफ स्टार्टिंग का ये प्लानिंग होता है ना। सब मस्ती मजाक में ही सब चलता है, इतना सीरियस लाइफ के लिए भी हम लोग नहीं होते हैं। तो ये होता है कि जब इतना अवेयरनेस भी नहीं था कि हमारे एलआईसी भी लिया हुआ था, है ना, वो बीमा पॉलिसी भी नहीं था, तो इतना समझ में नहीं था। एक्सीडेंट भी इतना छोटा हुआ, बट ये हुआ कि जहाँ पे जैसे हुआ, उसके बाद यही हुआ कि टोटली ये सोचा नहीं था, वैसा कंडीशन आ गया। तो अभी
इस टाइम पे ऐसा था, अगर पैसिव इनकम हमने कर लिया होता तो इतना स्ट्रगल नहीं होता। बट 2-3 साल ऐसे गए, फिर धीरे-धीरे, क्योंकि वो लाइफ में सडनली बेड रेस्ट, मतलब कहीं बाहर भी नहीं जाना, तो ये भी होता है कि वो कंडीशन से फैमिली भी पूरा डिस्टर्ब। वो एक होता है कि भई इनकम, क्योंकि अभी कहीं हॉस्पिटल में जाओ तो पैसे, 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 है ना? तो हर जगह फिर मैन पावर भी लगता है, तो अगर हम घर से बाहर निकलते तो तुरंत पैसा चाहिए वैसा। तो वो एक चीज़ भी बहुत सफ़र की, फाइनेंशियल भी। तो ये हुआ कि अभी अगर होता सेकंड इनकम, तो हम इज़िली सर्वाइव उस टाइम कर पाते। तो उसके बाद 2-3 साल तो मेरे ओवरकम होने में ही निकल गए। फिर मेरा मैम से कॉन्टैक्ट हुआ, तभी भी मेरा भी हालत बहुत ख़राब था। फिर कोरोना के बाद तभी भी क कॉन्टैक्ट इतना अच्छा से नहीं हुआ। उसके बाद हमारा लास्ट 1.5 साल से अच्छे से मैम के साथ बात चला, और हम अच्छे से वो कंपनी में हम लोग काम भी कर रहे हैं। तो मैंने मेरा इम्प्रूवमेंट देखा और सोचा कि नहीं, अभी सेकंड इनकम चाहिए। हमें तो ही हमें हेल्पफुल रहता है। तो आज मैंने मैम से भी काफ़ी कुछ सीखा है। वो मेरी इंस्पिरेशन है कि नहीं, वो उनका ये जो मिशन है ना, वो बहुत अच्छा है कि जो लोग अच्छे से करते हैं उनका तो सब लोग हाथ पकड़ के चलते हैं, और वो स्मार्ट है, वो खुद से कर ही लेंगे। लेकिन जो लोग नबड़े हैं, मतलब जो जिनको करना है बट प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल रहा है ना? क्योंकि कहीं बाहर नहीं निकलना है, तो अभी मैं 6-7 साल में इतना बाहर भी नहीं निकली हूँ, लेकिन मैम के साथ आने के बाद हम लोग पार्टीज़ भी करते हैं। क्योंकि मेरा भी 24 इयर्स की एज में हुआ, तो मेरे भी बहुत शौक है बाहर जाना, क्योंकि मेरा वर्ल्ड टूर का भी सपना है। तो मेरा और मैम का कमिटमेंट कि हम लोग आउट ऑफ भी जाएँगे, मतलब वो है हमारा। वो मेरे ड्रीम लिस्ट में भी लिखा है, और वो उनसे मैंने ये टू डू लिस्ट ट्रैक रिपोर्ट की जो बात की, उसे भी लिखने के बाद भी मैंने देखा है कि यूनिवर्स काम करता है, तो जो लिखता है वो हमारा कंप्लीट होता है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ काफ़ी कुछ सीखा है, तो कभी वो भी मैं मतलब टाइम मिलेगा वो पूरा शेयर करूँगी। बहुत सी चीज़ें से मैंने सीखी है। तो ये जो सिस्टम है यहाँ इस कंपनी में भी, मैं मीटिंग्स काफ़ी मैंने देखी है लास्ट 15-20 दिन से। तो जो सिस्टम है, वो सिस्टम फ़ॉलो करने से भी हम काफ़ी कुछ धीरे-धीरे हमारे जो गोल होते हैं उसके करीब हम धीरे-धीरे डे बाय डे एक स्टेप हम उसके नज़दीक जाते हैं। तो हमें जो चाहिए वो हम अचीव कर पाते हैं। तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे सुना और मुझे अपॉर्च्युनिटी दी कि मैं यहाँ पे मेरा कुछ शेयर कर पाऊँ। थैंक यू। पहले तो थैंक यू सो मच हिना मैम, आपके लिए जोरदार तालियां हो जाए। ये बहुत ही अच्छा सेशन रहा, आपने अपनी जर्नी के बारे में बताया और हमें भी काफी कुछ सीखने को मिला कि कैसे करते हैं। और विकासी मैडम ने भी बताया कि आप उनकी इंस्पिरेशन है, तो आप ऐसे ही आते रहिए और हमें भी इंस्पायर करते रहिए। और आपने एक बात जो बोली ना कि हम जब मार्केटिंग में जाते हैं तो हमें ना तो सुननी पड़ती है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ताश के पत्ते में 4 इक्के तो होते ही है, कभी ना कभी तो एक मिल ही जाएगा। और नॉलेज विदाउट माइलेज इज गार्बेज, वो बहुत बढ़िया थी कि अगर नॉलेज नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। तो पहले हमें सिस्टम से जुड़ के फिर नॉलेज लेना है, तभी हम आगे लोगों को भी हम इंस्पायर कर पाएंगे। और कोई बोलना चाहता है तो बोल सकता है, वाकई में बहुत बढ़िया। हीना आज मैम, काफी क्लैपिंग लोग करूंगी आपके लिए, क्लैपिंग करूंगी। थैंक यू वेरी मच। आपका सेशन एक 5 मिनट लेट हुए हैं मैं आज मॉर्निंग स्कूल में, लेकिन मिस कर जाती तो बहुत कुछ मिस कर जाती। थैंक यू वेरी मच। और आपने जो बताया ना कि सेल्समैन गर्ल बन के काम नहीं करना है, सजेशन दो, वो सामने से हमको पूछना चाहिए कि हम क्या दे रहे हैं। और एक बात तो मुझे दिल में टच कर गई कि आपके हस्बैंड की खुद की कंपनी है और आप ऑक्सीजन ब्रांड के साथ काम कर रहे हो मैम, वो तो सल्यूट है आपको। और आपका जो बोलने का तरीका है ना मैम, वो बहुत अच्छा लगा। मेरे को भी ऐसे ही बोलना है, ऐसे खुल के नहीं बोल सकती, लेकिन ऐसे बोलना ही है, एक दिन बोलूंगी श्योरली। और थैंक यू वेरी मच। आपके आज के सेशन से बहुत कुछ सीखा हूँ, बहुत कुछ सीखी हूँ, बहुत कुछ जानी हूँ, सब कुछ सीखी हूँ। थैंक यू वेरी मच हिना मैम, थैंक यू। थैंक यू। यस, हेलो एवरीवन, आई एम नैया पंचाल। मैं भी हिना दीदी के लिए कुछ बोलना चाहूँगी कि यस, उनसे मेरी हर रोज बात होती रहती है और वो बहुत कम टाइम पहले ही हम मिले हुए हैं, बट ऑफ कोर्स हम बहुत अच्छे बेस्टी बन चुके हैं। जैसे उनका ड्रीम है वैसे ही हमारा भी ड्रीम है। हमने मतलब बोलते हैं ना कि एक और एक दो नहीं, एक और एक 11 होते हैं, राइट?
तो कहीं ना कहीं जैसे मैं हिना दीदी से मिली और ये तो मुझे भी ऐसा लगा कि यस अब एक और एक 11 होंगे, जैसे उनका ड्रीम है सेम है, मतलब साथ में मिलके काम करना है। वो भी हमेशा जैसे वो आगे हैं तो वो ऐसा नहीं रखता कि सब मेरे पीछे चलो, नो 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 नो, हम साथ में मिलके करेंगे। यस सेम नेचर मेरा भी यही है। तो एक बोलते हैं ना एक अच्छी सी बॉन्डिंग, यस मेरे जैसा ही कोई है जो मेरे साथ है। और जो है दीदी ने एक मेरे को चीज बताई थी, हमारी जैसे एक बात हो रही थी तब एक उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि अगर एक कोई तालाब है और अगर उसमें कमल के डालने हैं या इस तरह से, तो जैसे एक टारगेट दिया था कि कितने लोग कर सकते हैं समथिंग, आधे तालाब में या आधा खेत समझ लो और उतने में अगर बीज बोने हैं, ठीक है। अब जगह जितनी बड़ी है बट एक जना कर रहा है, 2 जना कर रहा है, 3 जना कर रहा है, लेकिन जब वो आधा हो चुका है और फिर उसके बाद दीदी ने पूछा कि अगर अब ये बाकी का आधा खत्म करना है तो कितना टाइम लग सकता है, क्योंकि एक टीम बन चुकी है खेत वो बीज बोने के लिए। और ये तो मैंने कहा 1 दिन में हो सकता है। तो दीदी ने बोला कि यस ये राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि दीदी ने बताया कि ऐसा जवाब बहुत कम लोग वन शॉट में दे पाते हैं, बिकॉज ऑफ वो टीम वर्क हो गया, यानी सीधा डुप्लीकेशन हो गया, है ना। तो कहीं ना कहीं मैं ये समझती हूँ कि बहुत से ब्यूटिशियंस भी ये लगता है कि यार वो मेरे कॉम्पिटिटर है, वो मेरे कॉम्पिटिटर है। नहीं, आप अगर एक टीम हो जाते हो तो ये समझो कि आप एक बंच में हो जो आपको कभी तोड़ ही नहीं पाएगा। क्लाइंट हमारे साथ क्या करते हैं, क्लाइंट कभी किसी के नहीं होते, कोई ब्यूटिशियन के कभी नहीं होंगे, चाहे वो बरसों पुराने क्यों ना हो। कहीं उनको अच्छी ऑफर मिल जाएगी और ये तो ऑफ कोर्स वो वहां जाएंगे, और वहां जाके वो भले आपके बरसों पुराने क्लाइंट हैं तो भी वो क्या बोलेंगे, हाँ आपके यहाँ ये बहुत अच्छा है, मैं वहां जाती थी ना बट वहां ये नहीं था। मतलब क्या हो गया। बट अगर वो ब्यूटिशियन भी आपके कांटेक्ट में है, वो आपको जानती है, आपके काम को जानती है और अच्छी बॉन्डिंग है, तो वो सीधे क्या बोलेगी, देखो वहां का आप मत करो, आप सिर्फ मेरे काम की बात करो, वो आपकी बुराई नहीं करेगी। समझो ये क्या हो गया, हमारा एक टीम वर्क हो गया। उसको भी पता है आपका काम बेस्ट है, आपको पता है उसका काम बेस्ट है, क्यों बुराई करना, क्योंकि वो क्लाइंट आज वहां है तो कल वापस लौट के आएगी। लेकिन आपको ये पता होगा कि नहीं उसने क्या बोला होगा और क्या नहीं बोला होगा। मतलब कहीं ना कहीं मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि अगर आप अच्छे से टीम वर्क कर रहे हो तो आपको आगे जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। दीदी की टीम विकासी, हम सब अभी लास्ट 4-5 दिन पहले ही मिले थे, मैं विकासी से फर्स्ट टाइम मिली थी। तो हमें ये होता है कि लोग बाग बहाने बनाते हैं, अरे मुझसे ये नहीं हो सकता, अरे मुझसे ये नहीं हो सकता। बहुत सारे विकासी और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जिनकी अगर सिर्फ मुंह बात कर सकते हैं, पैर नहीं है, हाथ नहीं है, फुल बॉडी पैरालिसिस है, उसके बावजूद भी जब वो कर सकते हैं तो भगवान ने तो आपको हाथ पैर पूरी बॉडी सही सलामत दी है, आप क्यों नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक बहाना है ना करने का। चाहो तो सब कर सकते हो, नहीं चाहोगे तो पास से उठा के आप एक चम्मच भी नहीं रख सकोगे। सो थैंक यू। और जैसे ऑक्सीनाइन की अगर मैं बात करती हूँ, सूरत में गई थी तब सर से मेरी मुलाकात हुई थी। देन आफ्टर सर यहाँ अहमदाबाद आए थे तब हमारी मीटिंग हुई थी, काफी कुछ उनसे भी जानने को मिला है, सीखने को मिला है, उनके थ्रू ही मुझे हिना बहन मिले हैं। सो थैंक यू कि हमेशा हर चीज को पाने के लिए कोई एक रास्ता होता है, सिर्फ आपको पकड़ना आना चाहिए, आपको जानना आना चाहिए। तो मुझे तो ऑक्सीडाइन के थ्रू सर तो मिले ही हैं बट बेस्ट ऑफ ऑल हिना दीदी मिले हैं मुझे, जो मेरे आगे के ड्रीम्स है, हमारे आगे के ड्रीम्स है वो बहुत जल्दी हम पूरा करेंगे और इसी ग्रुप में बहुत अच्छी ऐसी गुड न्यूज देंगे जो एक फीमेल्स को प्राउड फील कराती है। राइट दीदी? थैंक यू सो मच नैया मैम। आपके काफी सारे नए लोग भी है, प्रीति मैडम वडोदरा से है, दिल्ली मीम सोलंकी अहमदाबाद से, वो भी कुछ शेयर करना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। क्या आज आपको क्या अच्छा लगा, आप कहाँ से है, कैसे, कुछ भी बोल सकते हैं। और कोई बोलना चाहता है तो बोल सकते हैं।
आज तो हमारे लिए ओपन है भाई। मैम आज अहमदाबाद से एक डेलमी सोलंकी करके एक मैम है, वो आज हाँ, वही फर्स्ट टाइम आए हैं। वेलकम मैम। से उसका नाम लिया। हाँ, वेलकम मैडम प्रीति मैडम दिल्ली में। अमी मैम, मुझे हाँ, एक चीज, यस, मुझे रचना बहन एक चीज और चाहिए कि मुझे सिर्फ तारीफ नहीं, मुझे ये चाहिए कि आप वो ढूंढ निकालिए कि मैम ये थोड़ा गलती है, सो मुझे और इम्प्रूव भी करना है अपने आप को। सो आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं। मैं अगर आप सेम वर्ड नहीं बोल पा रहे हैं तो मैसेज में डालिए, और मैं हर एक जगह पे जब जाती हूँ ना तो मैं अपनी पैटर्न बताती हूँ। मीटिंग के बाद अगर वो मुझे एक्सेप्ट करे ना करे, मैं उसको मेरा पेपर देती हूँ, आप इसमें दो 10 आउट ऑफ, अभी आप भी दो सब लोग 10 आउट ऑफ कितने स्टार्स देना चाहोगे आप लोग, है ना, कितने रैंकिंग करना चाहोगे? सो मुझे पता चले कि अभी इतना इम्प्रूवमेंट करना है मुझे। नहीं, आपने एकदम 10 out of 10 बोला, क्योंकि नहीं, आजकल ये नहीं चाहिए। है ना। नहीं, सच में ये तारीफ ऐसी नहीं है, पर जो लोग आजकल करते हैं ना लेजीनेस, ये सब, ये ड्रीम के बारे में नहीं जागते हैं कि हमें भी ड्रीम देखने का हक है, उसको पूरा करने का। तो एकदम आपने सही बताया, तो आपको 10 में से 10 है, ऐसा नहीं है कि नहीं बोल रहे हैं। पर सच में ये नॉलेज की प्रैक्टिकली लोगों को बहुत जरूरत है, तो आपने वो ही बोला है। थैंक यू, सच में। हीना मैम, मैं भी नहीं, 10 में से 10 दूंगी, क्योंकि आप समझाते हो ना, बहुत इजीली समझाते हो, कुछ सामने वाले को दिमाग में उतर जाएगा। वो बहुत बड़ी बात है। अगर आपको लगता है मैंने समझा दिया, आपको लगेगा समझा देते, लेकिन सामने वाले के दिमाग में ही नहीं उतरा तो वो कैसे समझेगा। लेकिन ये बात आपकी मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप बहुत अच्छे से समझा, तो इजीली टॉक है आपका। थैंक यू। नहीं, ये है ना रचना जी, मैं आपको बताऊं, ये स्टोरी टेलिंग, मैंने सबसे पहले क्या बोला था, ये स्टोरी टेलिंग बिजनेस है ना, क्योंकि यहाँ पे कुछ समझाना ही नहीं है। देखो लोग किससे जुड़ेंगे, आप बताओ, आप शादी में जाते हो, है ना, सो आप कितने सारे 500 लोगों के बीच में आप कुछ ही 2-3 लोगों के साथ जाके बैठोगे, क्यों? जहाँ पे आपके ऑरा मैच हो रहे, वाइब्स मैच हो रहे, सो वो नेचुरल है ना। आप ऐसे, जैसे मैं अपना एक एग्जांपल देती हूँ, कोई रिश्तेदार होता है, हाँ हिना तेरा तो पार्लर है, क्या चल रहा है? अभी मैं है ना वो बाली जाके आई, अभी ये वेकेशन में मैं दुबई जा रही हूँ, और तेरा क्या प्लान है? तो मैं बोलती हूँ कि मैं तो अभी इधर ही हूँ, मैं गाँव जाऊंगी, मैं गाँव की मिट्टी को देखूंगी। सो मैं सिंपल रहती हूँ। अब समझो, क्यों स्टाइल बाय, क्यों ओवर स्मार्ट बनना है? सो अपना स्टोरी टेलिंग, मतलब मैंने आपको अपनी स्टोरी से ही तो बताया, कुछ तो नया मैं क्यों सिखाऊं? आप सभी लोग टैलेंटेड हो ना, टैलेंट तो सबके अंदर ईश्वर ने डाला। अभी मैंने क्या बताया, उसका उपयोग करो। अगर जब तक उपयोग ही नहीं करोगे तो आप दूसरों की तारीफ करोगे। मुझे ये चाहिए कि आप लोगों की तारीफ हम लोग करें, और ये टीम में ना सिर्फ 25-50 लोग हो, हम सभी को मिलके इस ग्रुप में 500 लोग तो लाने ही है। और अगले 90 डेज का मेरा कमिटमेंट है कि मिनिमम मेरी तरफ से तो 200 नए लोग जुड़ने चाहिए, और अगर मेरी टीम हाँ बोल दे तो 500 का कमिटमेंट दे दो। नैया, विकासी, चलो टीम ने हाँ बोला है, तो अभी 90 डेज में इस टीम में 500 लोग होने चाहिए। तो हम काम इस तरीके से करते हैं, बोल बच्चन नहीं, सुनना है, करना है, वाह वाह ये नहीं, करके दिखाना है। बोलो मैं हेल्प करती हूँ ना, हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे ना, मैं रचना जी की हेल्प मांगूंगी, आप करोगे ना मेरी हेल्प? अमी बहन, सभी को हेल्प यस करनी है मैम। सबकी, है ना। यस यस। तो हम सभी एक दूसरे के लिए सहारा बनेंगे और आगे बढ़ना है। 500 लोग मैं अकेले नहीं लाने वाली हूँ, हम सब मिलके लाएंगे, मतलब यहाँ पे 500 तो होने चाहिए, है ना। सो वी आर फैमिली। तो मैं सिखाती नहीं हूँ, ये मैं अब सभी को बताती हूँ, अपना स्टोरी टेलिंग करो जिसमें से किसी को सीखना हो जाए कि आपने लाइफ में क्या स्ट्रगल किया, कैसे आपका, मेरे अभी ये सिर्फ अच्छी बातें नहीं, ये तो टाइम की कमी है। नेक्स्ट टाइम पूरी स्टोरी, या जब भी टाइम मिलेगा, स्ट्रगल ऐसे, ग्राफ ऐसा है मेरा, सिर्फ ऐसा ऐसा नहीं है, वो तो जब आप सुनोगे तब पता चलेगा, है ना। और दूसरी एक चीज मैंने मिस कर दी थी, मैं शेयर कर दूं 2 मिनट में जी। सो ये चीज ऐसा है कि हम सभी लोग पैसे बना रहे हैं, तो सभी को ऐसा है मनी फ्रीडम, है ना।
सो मनी फ्रीडम तो आप सभी से लाओगे, कहीं से भी लाओगे, कोई भी बिजनेस करके। टाइम फ्रीडम का क्या? अपने इधर आए हैं टाइम फ्रीडम के लिए कि अभी अपने को इच्छा हो जाए, अम्मी बहन बहुत काम कर लिया, अभी इस बार चलो ना दुबई जाके करते हैं, आज यहाँ नहीं करना है। तो अम्मी बहन बोले चलो मैं रेडी हूँ। रचना क्या है तेरा प्लान? सारी अपॉइंटमेंट देख ले, कोई कर रहा है? रचना बोले हाँ ओके चलो नैया सभी रेडी हो। तो दुबई की अच्छा अपने तो 50 लोग, तो फ्लाइट की एक छोटा सा अपना चार्टर प्लेन कर लो ना, अपना प्लेन करके जाते हैं ना, वो वाला चाहिए मेरे को, है ना। और एक दिन ऐसा हो कि अच्छा 500 का तो एक पूरी फ्लाइट बुक करवा लो ना यार, अपने ही जाते हैं ना, अपना उबर बुक करवाते हैं, वैसे फ्लाइट बुक करवा लो अपनी टीम की। ऑक्सी 9 की टीम जा रही है भाई, एयरपोर्ट में भी लगना चाहिए कौन सी टीम जा रही है, ये कौन है, कहाँ की ये शेरनियां है जो इतना मतलब दम लगा रही है ना। सो थैंक यू, ये ड्रीम पूरा करने के लिए आप सभी लोगों का साथ चाहिए। यस यस, सोच मैम तो ऐसी एक ही रहे। क्वेश्चन है मेरा आपसे Yes. कि आप इतने साल से काम करो, लेकिन आप स्टार्टअप से ही आपके इतने कॉन्फिडेंट हो कि काम करते करते आया है, इतना अच्छे से कॉन्फिडेंस कैसे Exactly. लेके? नहीं काम करते, बोल तो रही हूँ, पहले तो लोगों ने निचोड़ा है, मतलब आपने गन्ने का जूस पिया है, उसका मशीन देखा है, जूस वो जो लास्ट में बचता है उसको गाय भी ना खाए, इतना जूस निकालते हैं। मेरा इतना जूस निकला है तब जाके इतना एक्सपर्ट बनी हूँ, उसके पहले नहीं बन सकते, है ना। दीजिए, टाइम हो चुका है बोलने का, सर रोशनी डाल दीजिए। आज चलिए, बहुत बहुत जबरदस्त। मुझे तो लग रहा था कि आज मेरी बारी ही नहीं आएगी। सॉरी सर। मेरी भी। और मुझे तो देखो, सॉरी। मैं तो बताना चाहूंगा कि मेरी जीत तो उसी में है कि मेरी बारी ना आए, है ना। तभी मैं जीतता हूँ। अगर मैं ही हूं तो फिर मैं जीता नहीं हूँ। मेरी बारी ही ना आए तो मैं जीत गया हूँ। वेल, हिना मैन ने तो बहुत ही जबरदस्त धुआंधार बैटिंग करी, और उन्होंने अपनी सेल्फ की अपने जो सेल्फ स्टोरी है उनके द्वारा उन्होंने बताया कि सेकंड इनकम, उनका जो टॉपिक था कि सेकंड इनकम आपको करनी चाहिए। और याद रखो, कुआं तब खोदो जब आग न लगी हो। ठीक है, जनरली 95% लोग तब कुआं खोदने निकलते हैं जब घर में आग लगी है। ऐसा मत करो जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, क्योंकि बुरा वक्त आपको कभी बता के नहीं आता है। और मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी किसी का 40 साल अच्छा दिन नहीं देखा है, कभी नहीं देखा है। ठीक है, ये होता ही नहीं है। ये ईश्वर कैसे मैनेज करता है भगवान जाने। लेकिन कभी किसी का 100%, क्योंकि नहीं तो दिमाग खराब हो जाएगा। दिमाग आपका संतुलन खो बैठेगा अगर सब कुछ सुख में हो तो। बोला ना कि 11 नौकर है तो काम क्या करे। अगर वो जिंदगी 40 साल दे दी तो आज हिना मैडम यहाँ नहीं होते। वो देखना कि गरीबों के लड़के बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। वो रात को खाली गिन के सो जाते हैं कि अपने 11 हो गए सो जाओ झोपड़पट्टी में। लेकिन इतने इंटेलिजेंट होते हैं वो, इतने इंटेलिजेंट, क्योंकि मार और वक्त और दुख उनको सब रेडी कर देता है ना। तो जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए होशियारी तो चाहिए, और होशियारी तो बिना गन्ने में से निकले जूस, तो बिना जूस निकाले तो हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है ना। दूसरा एक मैं आपको टेक्निकल बात करना चाहूंगा कि हर बड़ा आदमी भी सेकंड इनकम करता है। आज रतन टाटा जैसा आदमी भी, उसको शर्म नहीं है, पानी बेच रहा है, सब्जी बेच रहा है, क्या नहीं बेच रहा है, साइकिल बेच रहा है। वो 1 करोड़ की जैगुआर बेच सकता है, 5 करोड़ की जैगुआर बेच सकता है। तो ईगो ला सकता है यार, 5 करोड़ की जैगुआर बेचने के बाद साइकिल बेचने का, पानी का बोतल 20 रुपये का बेचने का, सब्जी बेचने की, ये क्यों करूं। लेकिन वो, उसको पता है कि उसको एक इंडस्ट्री से कमाया हुआ पैसा दूसरी इंडस्ट्री में डालना है, फिर तीसरे में डालना है। पैसों का एक ही है, एक ही धर्म है। अगर लक्ष्मी को पकड़ के रखना है तो लक्ष्मी को घुमाना पड़ेगा। अगर तुमने कहीं पार्क कर दिया है, माफ करना मैं लाइन थोड़ी भारी बोलूंगा, अगर लक्ष्मी को कहीं पार्क कर दिया, जैसे हम लोग जनरली किसी के पास अज्ञानता है तो वो एफडी करता है, और वो क्या करते हैं, बैंक को बोलता है कि मेरे दोस्त, मेरे भाई, तू मेरे पैसों की रखवाली कर। और बैंक तो सबसे बड़ा, मतलब कि भाई बनने की बन जाएगा। तुम्हारा 8% से 6% का पैसा तुमको ब्याज पे दिया, वही पैसा अमीरों को वो 11% में देता है। अमीर लोग वो 11% का लोन लेके वो महीने का 11% कमाते हैं। तो ऐसा मौका, ये बातें समझने के लिए टाइम लगेगा, फिर कभी अब
कभी टाइम हुआ तो पूरा चक्कर बैंक का बैंक के कैसे काम करती है वो समझाएंगे। लेकिन बैंक ऐसा ही करती है, क्योंकि बैंक को पता है कि हिंदुस्तान में 90% लोग आज भी एफडी के दीवाने हैं, क्योंकि उनको फाइनेंशियल नॉलेज है ही नहीं, है ना। तो सबसे बढ़िया है, आपके पास एक मौका है सेकंड इनकम करके। अगर आप कोई भी जगह पैसा डालते हो, चाहे म्यूचुअल फंड में डाल दो, आई एम एग्री विद द SIP इज अ फैंटास्टिक इन्वेस्टमेंट, है ना। लेकिन रिटेल से बढ़िया कोई आपको दौलत नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता। और मैं खुद एज बीइंग डायरेक्टर, मुझे कस्टमर ढूंढने जाना पड़ता है। मेरे कस्टमर कौन है? B2B मॉडल के लोग, आप जैसे लोग। लेकिन मुझे उसको ढूंढने पड़ता है। लेकिन आप तो ऐसे फील्ड में हो कि कस्टमर आपको ढूंढता हुआ आता है, ठीक है। मुझे तो अहमदाबाद जाना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, और हम जाते भी है, पूरे इंडिया में घूमते हैं, क्योंकि मेरा तू जहाँ जहाँ मैं वहाँ वहाँ है, मेरा कस्टमर कहाँ है। तो आप बहुत किस्मत वाले हो कि आप एक पार्लर सलून चला रहे हो तो कस्टमर आपको पास आ रहा है। तो ये अपने आप में एक कृपा समझो कि रोज 10 कस्टमर से मुलाकात हो रही है, महीने में 300 कस्टमर आप मिल रहे हो। अगर इस 300 कस्टमर को, क्या उनके घर में जरूरतें नहीं है, क्या उनको कॉस्मेटिक्स नीड नहीं है, और वो तुम नहीं दे रहे हो, तुम नहीं दे पा रहे हो, तुम में वो काबिलियत नहीं है, सोच नहीं है, इस कारण वो लोग अगल बगल से ले रहे हैं। मतलब महीने का 1000 रुपए का भी अगर वो सामान लेते हैं तो 3 लाख रुपए का महीने का धंधा हो सकता है। लेकिन वो नहीं दे रहे, क्योंकि आप सीख नहीं रहे हो, आपको इसकी शक्ति नहीं पता है। और रिटेलिंग में आपको कितना मार्जिन मिलता है मुझे ओपनली बोलना नहीं चाहिए, आप सबके पास तगड़ा मार्जिन है, ठीक है। बैंक कितना परसेंट? साल का 8% देती है, म्यूचुअल फंड साल का 12% देता है या 15% देता है। लेकिन और आप घटिया से घटिया, अगर अगर आप हमारे साथ हो तो 40 से 50% तो आप कमा ही लेते हो रिटेलिंग से। तुम सोचो, इतनी मार्जिन, मतलब साल का कितना हो गया मालूम? 480%। अब तुम फिर भी, मैं तो यही बोलूंगा, जब भी आपके पास पैसा आता है तो रिटेल में लगाओ। 10,000 का इन्वेस्टमेंट करो, पैसा नहीं है तो फिर 15,000 का, 20,000 का, 25,000 का। अरे भाई, 2-2 महीने का स्टॉक रखो। गलती से हमारे पास अगर कोई स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक हो गया, कोई भी कारण हो सर, हम भी कंपनी है तो इंसान ही है, कोई ना कोई चैलेंजेस आती रहती है। कभी मशीन टूट गया, कभी आदमी भाग गया, तो चलता रहता है। तो कभी डिले हो गया, है ना। किसी सबकी गलती नहीं है, प्रिंटिंग वालों ने मिस्टेक कर दिया कोई, तो डिले हो गया, तो कुछ भी होता है। तो अपने पास कम से कम 2 महीने का स्टॉक हो, ताकि हमारा कस्टमर टूटे नहीं। आपका पास अगर एक्स्ट्रा पैसा बच रहा है तो सबसे पहला मैं कहूंगा आप इन्वेस्टमेंट करो। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करो अपनी स्किल पे। जिंदगी में आगे बढ़ना है, स्किल पे पैसा लगाओ। एक दाव सीखो, एक नया करतब सीखो, कोई एक ऐसी चीज सीखो जिससे आपकी नई इनकम खड़ी हो जाए। पहला इन सबसे खतरनाक इन्वेस्ट रिटर्न देगा आपका स्किल। सेकंड नंबर पे मैं बोलता हूँ रिटेलिंग। रिटेलिंग कि अगर आप महीने का घटिया से घटिया 40% भी अगर कमा पा रहे हो, 40%, तो साल का कितना हो गया आपका पैसा पता है आपको? 480% रिटर्न। वर्ल्ड में कोई प्लान नहीं दे सकता 480% रिटर्न। लेकिन अब बात है, कला सीखनी है, नॉलेज लेना है कि किस तरीके से कम 50,000 रुपये महीना में माल को निकाल पाऊं। 50,000, मैं 3 लाख की बात नहीं कर रहा हूँ, 300 कस्टमर का 3 लाख का बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ 50 लोग। आप सिर्फ, हिना मैडम ने बहुत अच्छी अच्छी तरीके से बातें बताई। ऐसे सीखना पड़ेगा, अपनी स्किल को इम्प्रूव करोगे तो हंसते हंसते बातें करते करते आप बेच सकते हो, क्योंकि कस्टमर आपको पास आ रहा है तो आप बड़ी आसानी से कर जाओगे, बड़ी आसानी से। बस सेलिंग स्किल को इम्प्रूव करना है। बाकी इट वाज फैंटास्टिक टॉपिक जो उन्होंने सेकंड इनकम का बिल्कुल सही बात किया। कल हमारा बात हुआ कि मैडम क्या ले लोगे, मॉर्निंग में बोला हाँ सर आई एम रेडी, आई एम टॉपिक के। तो उन्होंने बोला आपको जो मन करे बोलो, कोई टॉपिक नहीं। उन्होंने आज इतना जबरदस्त धुआंधार धनाधन मशीन गन की तरह धड़ 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 धड़, मजा आ गया। थैंक यू हिना मैडम एंड नैया मैडम एंड जो भी हमारे नए लोग आए हैं, आप सबका विकास है। मैडम आप भी जिंदगी में खूब आगे बढ़ो। अपनी याद रखो कि एक ही कंपनी में किसी की इनकम 500 रुपया होती है, और उसी कंपनी में एक आदमी की इनकम जो है 5 लाख रुपया होती है। ठीक उसी तरीके से हर इंडस्ट्री में कोई टीचर 2,000 रुपया कमा रहा है महीने का, और कोई दिन का 2,000 कमा रहा है। हर इंडस्ट्री में कोई आदमी, कोई ब्यूटिशियन है जो महीने का मुश्किल से 20,000 नहीं कमा पा रही,
और उसी में से कोई आदमी, कोई लेडीज मैं देख रहा हूँ कि वो दिन का लाख लाख रुपया गिरा रही है। क्या भाई भगवान ने उसको क्या दे दिया ऐसा? तो स्किल और अपना वैल्यू इंक्रीज करना, स्किल को आगे बढ़ाओ। थैंक यू सो मच। सर आप बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। चलो टाइम हो चुका है, इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू। Thank you, everyone. Thank you. थैंक यू मैडम, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम, थैंक यू। Good.